नमस्कार साथियों, आप सभी की क्वेरीज फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 को लेकर के वोटर आईडी के अंदर संशोधन कराना, नया जुड़वाना, नाम कटवाना, हटवाना, जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हैं एसआईआर रिलेटेड, उन सभी का जवाब इस वीडियो के अंदर दूंगा। जो कमेंट्स हैं पर्टिकुलर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है तो वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे वीडियोज जो है एसआईआर रिलेटेड पूर्णतः आपकी सहायता के लिए है। ठीक है, तो सहायतार्थ ही बनाए जा रहे हैं, किसी प्रकार की गाइडलाइंस का इनके अंदर उल्लंघन नहीं किया गया है। पहले कमेंट की बात कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द पर्सन में आपने किसका फिलअप किया सर, एप्लीकेंट का या डेथ पर्सन का? तो साथियों, किसी का भी नाम डिलीट करने में दो तरह की चीजें होती है। अगर कैंडिडेट की डेथ हो गई है, ये डेथ वाला फॉर्म था, डेथ में नाम डिलीट कैसे करें? तो दो कंडीशन होती है। डेथ जिस पर्सन की हो गई वो खुद जो है अपना नाम कटवाने का आवेदन नहीं देता है, तो नाम कटवाने का आवेदन उस पर्सन के फैमिली में से कोई देता है। तो जो नाम कटवाने का आवेदन दे रहा है वो तो हो गया एप्लीकेंट, और जिसका नाम काटा जाना है, जिसकी डेथ हो गई, वो हो गया इलेक्टर। तो इलेक्टर की डिटेल जहां पूछेगा वहां पर जिसकी डेथ हो गई उसकी डिटेल देनी है, और एप्लीकेंट का पूछेगा उसमें उसकी फैमिली का कौन सा मेंबर आपको नाम कटवाने की एप्लीकेशन दे रहा है उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है साथियों, फोन नंबर दे रहा हूं, लॉगिन नहीं हो रहा है, कैसे लॉगिन करें प्लीज डिटेल में बताइए। तो पहली बात साथियों, बहुत सारे मेरे साथी वोटर्स मतदाता इस कंफ्यूजन में है कि बीएलओ एप्लीकेशन संबंधित जो वीडियो आते हैं वो भी बीएलओ ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। साथियों, बीएलओ ऐप ऑथराइज्ड बीएलओ के लिए है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए है, ये आम नागरिक के लिए नहीं है, तो आपसे लॉगिन नहीं होगा, है ना। अगर आप बीएलओ हैं और लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो अपने सुपरवाइजर सर से, अपने एईआरओ सर से, ईआरओ सर से आप संपर्क करिए, है ना, और वो आपकी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। समझेंगे बात को? पॉइंट 10 में अगर पहले से कोई उस एड्रेस पर नहीं रह रहा तो क्या करें? नहीं रह रहा तो नोट वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर लो और आपकी डिटेल्स भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं रह रहा तो नहीं भी तो रह सकता है। ठीक है, चलिए। एफवीआर वेरीफाई करने के बाद बीएलओ की को क्या करना है? एफवीआर वेरीफाई करने के बाद बीएलओ का कोई काम नहीं है, आपने वेरिफिकेशन कर दिया है, बाकी का काम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आप स्टेटस जरूर ट्रैक कर सकते हैं नंबर डाल करके लास्ट वाले ऑप्शन से। सर सेव नहीं हो रहा है, क्या सेव नहीं हो रहा है? सेव क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, अब आप ट्राई करिएगा, वापस से हो जाएगा आपका। ये मॉडल स्कूल के जो फॉर्म था वो सेव नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं होता है तो आप मैं आप सभी साथियों को बता दूं, मेरी इंस्टा आईडी है learner_कवि09। 76,000 फॉलोवर है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। भैरव टेक बदर सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर बताना। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो नंबर्स आता है एंड में, क्या वोटर ड्यूरिंग बार मिल सकता है? ड्यूरिंग बार मिल सकता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो नंबर आता है वो रिसिप्ट नंबर होता है, उससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आप ये एप्लीकेशन कहां तक पहुंची। अब ये ड्यूरिंग बार मिल सकता है, ये क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया सर। रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स किसका डालेगा, हस्बैंड का या वाइफ का? वाइफ का खुद का डालना पड़ेगा ना, वाइफ का खुद का डालना पड़ेगा। जिस लड़की का नाम जुड़वाना है, अगर किसी लड़की की शादी होकर आई है और वो ससुराल के अंदर अपना वोटर आईडी बनाना चाहती है, तो उसका कोई ना कोई ऐसा प्रूफ डालना पड़ेगा जिससे साबित हो कि वो लड़की वहां रहती है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो या तो उसके आधार में एड्रेस चेंज करा रखा हो या फिर विवाह पंजीयन चढ़ाइए आप। ठीक है सर, मेरे में 17 अनमेप्ड वोटर हैं, जबकि अपलोड रिसिप्ट वाले कॉलम में 16 ही इलेक्टर शो हो रहे हैं, 16 ही नोटिस मिले हैं, ऐसा क्यों सर? अच्छा, तो ये तो कोई सर स्पेशल केस है, इसके लिए पब्लिकली बात नहीं कर सकते हैं, है ना। पर्सनली आप जो है बात करिएगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, वेलकम। क्या इसमें करेक्शन हो सकता है? एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज करना है होगा या कैसे होगा, है ना? करेक्शन करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। एक बार वोटर में नाम जुड़ गया, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 8 भर के करेक्शन करवा सकते हैं। एक बार में 4 एंट्रीज आप करेक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो एड्रेस चेंज के साथ दूसरी चीजें मत करें, एड्रेस चेंज एक ही बार में एड्रेस चेंज करवाइए, और फिर एंट्रीज में करेक्शन के लिए आपको अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, एईआरओ का क्या काम है सर जी? एईआरओ सर जाने यार, इतना अपने क्या मतलब है? सर मैंने अपना फॉर्म 6 भरा, सबमिटेड दिखा रहा है, लेकिन मेरे गांव के बीएलओ बोल रहे हैं कि अभी दूसरे गांव में चला गया है। क्यों? अभी गांव का कोड चेंज हुआ है तो दूसरे गांव में चला गया है। सर अब क्या करूं? अब आप फॉर्म नंबर 8 भरो, अपने बीएलओ सर के पास जाओ और उनसे कहो कि दूसरे गांव में चला गया है तो मुझे वापस मेरे ही गांव में लाना है। तो वो कहेंगे फॉर्म 8 भरो, तो फॉर्म नंबर 8 भर के उनको दे देना रेजिडेंस चेंज का, है ना, पता चेंज करने का फॉर्म भर देना, वो वहां से वापस आपकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए। जिन ब्लॉक का डाटा सर्टिफाइड हो गया उनका तो नहीं हो रहा है सर। यार ये तो पता नहीं, पर हमारे तो चल रहा है, अभी हमने खोल के देखा है। अगर आपके नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो नहीं कर पाएंगे। फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद कब तक वोटर कार्ड आएगा? 15 से 20 दिन मान के चलिए।
15 से 20 दिन मान के चलिए। सर 26 दिसंबर 2025 को फॉर्म 8 फोन नंबर के लिए भरा था, बीएलओ ऐप से अभी तक अपडेट नहीं हुआ, दूसरा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्या करें? फॉर्म 8 भरा था आपने बीएलओ एप्लीकेशन से, 26 दिसंबर को फॉर्म भरा था, अभी तक नहीं आया। आप डीएम में आइएगा, आपसे बात करेंगे सर। आधार का पीडीएफ नहीं डालें, उसकी जगह पर आधार का फोटो दोनों साइड का करके डालें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 साइड मांग रहा है तो आप एक फ्रंट और बैक साइड दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आप दोनों डाल दीजिए वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म 6 जो अपन भरे, अगर सिंगल ही कॉलम आ रहा है अपडेट करने का, तो आप पीडीएफ बना करके डालिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप अपार जनरेट होने के बाद क्या बच्चा क्लास जंप कर सकता है? 5th क्लास में उसकी अपार आईडी जनरेट हुई है, नेक्स्ट ईयर उसे 7th में एडमिशन लेना है सेम स्कूल में, तो क्या वो जंप कर सकता है? ये एक स्पेशल केस है, आप अपने ब्लॉक लेवल से संपर्क करिए, ब्लॉक अथॉरिटी से संपर्क करिए, सीबीओ सर से संपर्क करिए कि क्या सर ऐसा पॉसिबल है, वही आपको सही सजेशन दे सकेंगे। मेरी एक आदत है, जितना मैं जानता हूं उतना ही बताता हूं, और उसमें भी दावा नहीं करता हूं कि आप मेरी ही बात माने। क्यों? मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपकी हेल्प के लिए, आपको थोड़ा सा मतलब सहायता के उद्देश्य से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, आप इसको परम सत्य नहीं माने। मैं अपनी जितना मेरा नॉलेज है उसके बेस पर आपको बताने की कोशिश करता हूं, बस इतना सा मामला है, ठीक है। एक आम नागरिक हूं। सर जी, जिनकी ज्वाइनिंग को 2 ईयर्स हुए हैं वो बोर्ड रिजल्ट में कैसे मेंशन करेंगे? 2 ईयर ही हुए तो वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 1 ईयर का छोड़ना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का भर दीजिए, अगर सबमिट हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर वेट करिए। क्या केवल आधार कार्ड और फैमिली डिटेल्स और फैमिली की 2003 की डिटेल्स, इनके हिसाब से वोट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, 2003 की डिटेल्स आपके पास है तो क्यों नहीं बन सकता, आराम से बन सकता है। हम्म। अरे सर, बीएलओ ऐप कौन सी, ये तो बता देते। तो बीएलओ एप्लीकेशन साथियों बीएलओ के लिए है, आम मतदाता के लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो ही बीएलओ सर के लिए था, ठीक है। अगर पति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तब पति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो पहले पति को जुड़वाना पड़ेगा, उसके बाद पत्नी का जुड़ेगा, है ना। कोई लड़की शादी करके आई है, उसके हस्बैंड का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है, तो वाइफ को कैसे जोड़ देंगे, किसकी फिर किसकी वाइफ बनाएंगे उसको, है ना। तो पहले हस्बैंड का नाम जुड़ाइए अपने पिताजी से मैपिंग करके, उसके बाद में वाइफ का जुड़वाइए सर, ठीक है। चलिए, खुद से ऑनलाइन करने पर ये कैसे करें कि अपने ही फील्ड में जाए? है, खुद से ऑनलाइन करने पर ये कैसे करें कि अपने ही फील्ड में जाए? आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। तो आप मेरे को वापस से इसको अच्छे से समझाइए। लेवल फर्स्ट से किसी भी जिले में वैकेंट पोस्ट नहीं है, 1 to मिल किसी जिले में, ये मैं आपकी बात समझ नहीं पाया सर। जिस बहू का शिफ्ट करना है उनका फॉर्म 8 भरना है, बट उनके हस्बैंड का नाम लिखने को नहीं आ रहा है, लिखने को नहीं आ रहा है मतलब? साथियों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कमेंट को इस तरीके से करिए कि मैं समझ पाऊं, मैं जब समझ ही नहीं पाऊंगा तो आपको क्या बताऊंगा, है ना। तो बात यह है, सुना है आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मानी नहीं जाती है, इसलिए वो अदर डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो दे दीजिए, अदर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो अदर डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ठीक है। ये चल रहा है कि आधार को भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जा रहा है, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर वहां पर आधार का ऑप्शन आ रहा है, अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं एसीआई की वेबसाइट पे जाके, तो वहां पर आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो सबमिट कर दीजिए। चलिए, अगर कोई नोटिस नहीं ले, बदतमीज करे बीएलओ के साथ, तो क्या करें? नोटिस नहीं ले तो अपने नोटिस को वापस ले जा करके जिन ऑथोरिटीज ने नोटिस जारी किया है उन ऑथोरिटीज को कह दीजिए कि उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया, सीधा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, फिर रोता फिरेगा इधर उधर, तब भी नाम नहीं जुड़ेगा, है ना। ये कमेंट आया है ना, कि अगर कोई नोटिस नहीं ले, बदतमीजी करे बीएलओ के साथ, तो क्या करें? बीएलओ के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। आप अपने जिन सर ने नोटिस जारी किया उनके पास जाके कह दीजिए कि मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करी है और नोटिस लेने से मना किया है, ठीक है। नाम कट जाएगा, फिर रोते फिरेंगे इधर उधर, जिले में घूम घूम के चप्पलें घिस जाएगी उनकी, तहसील के चक्कर काटते फिरेंगे, तब उनको समझ में आएगा। और अगर एक बार आपके समझाने से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि उसको इस तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। यार, ऐसे कमेंट भी आएंगे, मैंने सोचा नहीं था, वास्तव में इस तरह के लोग भी हैं क्या? सर, लेवल 2 वाले भर सकते हैं क्या? अगर लेवल 2 की पोस्ट है तो भर सकते हैं, पर मैंने तो देखा था उसमें लेवल 2 की पोस्टें नहीं थी, ठीक है। चलिए सर, 2002 की लिस्ट में नाम है, जूने पते पर बीएलओ ने एब्सेंट में डाल दिया, तो अब नए पते पर नया एपिक है, उसे 2002 एपिक से मैप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सर, मेरा फॉर्म 8 बीएलओ नहीं ही भरा है, मेरे फॉर्म में मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत था, तो बीएलओ ने सिर्फ मेरा ही नाम सही किया है, क्योंकि उनके ऐप में सिर्फ एक ही गलती सही हो सकती है। उन्होंने ऐसा बोला कि अब उस फॉर्म में मेरे हस्बैंड का नाम अभी भी गलत आ रहा है,
क्या हम दोबारा करेक्शन कर सकते हैं और पहले करेक्शन के कितने दिन बाद दोबारा सही कर सकते हैं? और अभी बीएलओ ने वेरिफिकेशन भी नहीं किया है, बीएलओ के पास वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म कितने दिन बाद आता है और वेरिफिकेशन होने के कितने दिन बाद हम दोबारा से। तो आपने बहुत सारी बातें पूछ ली है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। पर आप ये करें कि एक करेक्शन अभी हो गया है, स्टेटस चेक करते रहिए, जैसे वो करेक्शन ऑनलाइन शो करेगा हाँ आपकी वोटर आईडी में करेक्शन हो गया, उसके बाद आप दूसरे करेक्शन के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। और बीएलओ एप्लीकेशन से ही अगर फॉर्म भरा है सर ने तो तुरंत ही वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, बीएलओ एप्लीकेशन वाला तुरंत आ जाता है। अगर आपने भरा है तो उसको आने में 10-15 दिन लग सकते हैं, ठीक है। सर मेरा वोटर आईडी रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है तो आपने फॉर्म 6 को सही ढंग से नहीं भरा होगा। फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया मैंने समझा रखी है। ये रिजेक्ट क्यों होता है इस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए। सरकार भी गजब है, मास्टरों को बेमतलब के हजारों काम करवाती है और उनको रिजल्ट भी अच्छा चाहिए। इस कमेंट पर मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा सर, है ना। चलिए। आप क्लियर ऐप नहीं दिखा रहे हैं। अरे मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने पहले क्लियर दिखाया था तो यूट्यूब ने मेरा वीडियो गायब कर दिया। 30-40 हजार उस पर व्यू आए थे, फिर यूट्यूब ने कह दिया कि इसमें आप जो है पर्सनल डिटेल्स थोड़ी सी शो हो रही हो सकता है कहीं शो हो रही हो, तो मेरा वीडियो हटा दिया गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा ब्लर कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा। कंबल वाले बाबा कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया तो ठीक है, आप मत देखिए ना सर। अगर आपको लगता है कि उपयोगी नहीं है तो मत देखो। सर हमारे यहीं अभी बीएलओ फॉर्मेट वेरिफिकेशन का परमिशन नहीं मिला है। नहीं मिला है तो वेट करिए, जब मिलेगा तब चलेगा काम। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग मसला है। पिता का नाम मिस मैच है क्या, राशन कार्ड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं सर, ठीक है। सर यूपी में वेरिफिकेशन शुरू हो गया क्या? ये यूपी वाले ही जाने सर, मेरे को पता नहीं है। आई बिलोंग टू राजस्थान, तो मैं राजस्थान के बारे में बता सकता हूँ। यूपी में शायद अभी देर लगेगी, क्योंकि हमारी जो राजस्थान की ड्राफ्ट है वो 16 दिसंबर को आ गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों की ड्राफ्ट जो है वो 6 जनवरी को जाके आई थी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। भाई मेरा 25 जनवरी हीयरिंग है, मैंने 13 जनवरी ऑनलाइन जमा कर दिया। मुझे लगा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, अब 25 जनवरी को ऑफलाइन हीयरिंग पे जाऊं क्या? जाके आओ, बिल्कुल जाके आओ, ठीक है। अब बहुत सारे कमेंट्स हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये अस्वीकरण आप ध्यान में रखे हुए चलें कि मैं कंप्लीटली आपकी सहायता के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक आम नागरिक की तरह आप लोगों की मतलब लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका वोटर में नाम रहे, उसमें किस तरह से चीजें चलती है, मेरी जहां तक जानकारी मैं बता रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ ईसीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। समझ गए आप बात को। अपने संबंधित अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।